When the wall of blood vessels of the nose break, blood comes out. Keep the victim upright with head slightly tilted backward. Ask him to breathe through his mouth. Press the bleeding side of the nose formally. Place a wet cloth or ice on the nose and the forehead. तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जब नाक पे आपके चोट लगती है या नाक का जो ब्लड वेसल्स का जो वॉल होता है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो नाक से हमारे ब्लड आने लगता है। उस टाइम क्या करना चाहिए, विक्टिम को या जिसको लगा है चोट उसे हम क्या कहते हैं, विक्टिम कहते हैं। तो उस विक्टिम को क्या करना चाहिए, उसके सर को ऊपर कर देना चाहिए और थोड़ा टेढ़ा कर देना चाहिए। और उस टाइम जो है जो अपना ब्रीथ होता है वो नाक से नहीं करना चाहिए, मतलब सांस नाक से नहीं लेना चाहिए, मुंह से लेना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए कि आपको उस जगह पे गीला कपड़ा रखना चाहिए, फोरहेड पे आइस रख देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी लाइफ में अक्सर होती रहती हैं। तो आप स्टूडेंट हैं, आप इन चीज़ों के अच्छे से पढ़ें। अगर आपके घर में कोई नहीं जानता होगा तो आप उन्हें भी बताएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। फर्स्ट एड, जब आप जलते हो तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, होल्ड द बर्न एरिया अंडर रनिंग वाटर फॉर सम टाइम, आइस में बी पुट on the burn area, apply an antiseptic cream or a paste of baking soda and water on the burn. In case of a severe burn, call or go to the doctor. यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि जब आपका हाथ जले तो उस टाइम क्या करना चाहिए, नल के पास अपने सबसे पहले हाथ को गीला करना चाहिए, नल को ओपन करके, या उस जले हुए हाथ पे कंटिन्यू पानी डालना चाहिए, जिससे वो आपको राहत मिलेगी। और दूसरा क्या करना चाहिए, या तो आपको उस बर्फ से सिकाई कर लेनी चाहिए उस जले हुए स्थान पे। उसके बाद क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए, या तो पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर, जो बेकिंग सोडा होता है और पानी का घोल बना के उस जले हुए स्थान पे लगा लेना चाहिए। और अगर हाथ ज़्यादा जला है, हाथ या कहीं भी अगर आप जला हुआ है, अगर ज़्यादा हुआ है तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर उस ट्रीटमेंट करेंगे। और लेकिन जो घर में चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है कि अगर हाथ जले या कुछ भी जला तो उस टाइम पानी कंटिन्यू उस पर डाल लेना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, बर्फ़ से उसकी सिकाई करनी चाहिए। तीसरी चीज़, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए, और या तो आप बेकिंग सोडा और पानी को घोल के उस जले हुए स्थान पे लगा लेना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जब हो या हड्डियाँ जब टूटे आपके शरीर की, उस टाइम क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाने से पहले। ओके, अ क्रेक और ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। The fractured part swells rapidly and is painful too much. When the bone is broken but the skin is not broken, it is called a close fracture. When both a bone and to the skin are broken, it is called an open and compound fracture. In case of a fracture, it must be ensured that the fractured part is not moved. तो क्या समझ में आया आपको, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जब क्रैक या ब्रेक हो हड्डियों में, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। और फ्रैक्चर होने के बाद जो बॉडी होती है वहाँ की फ्रैक्चर स्थान वो तुरंत स्वेलिंग हो जाती है, मतलब बहुत ही जल्दी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है उस जगह पे, और वहाँ उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। व्हेन द बोन इज ब्रोकन बट द स्किन इज नॉट ब्रोकन इज कॉल्ड अ क्लोज फ्रैक्चर। कहने का मतलब ये है कि अगर हड्डी टूटी है ऊपर से लेकिन स्किन आपकी जो वहाँ से नहीं हटी हुई है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि वो क्लोज फ्रैक्चर है, मतलब अंदर से टूटा हुआ है। व्हेन बोथ द बोन एंड द स्किन आर ब्रोकन इज कॉल्ड अ ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर। अगर उस जगह पे फ्रैक्चर भी हुआ हो और वहाँ का स्किन भी छिल गया हो या हट गया हो, तो उस जगह को, उस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं या ओपन फ्रैक्चर कहते हैं।
In case of a fracture, it must be ensured that the fracture part is not moved. जब आपका फ्रैक्चर हो उस टाइम आपको ये एंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो हाथ है वो मूव हो रहा है या नहीं, वो मूव नहीं होगा. In case of a closed fracture, place the limbs in as natural a position as possible. Supply spling long enough to extend wall beyond the joint above the below the fracture. Splint give support to broken bone and stop its movement. Use clothing or cotton to pad splints to prevent skin injury. Make a cloth sling for hand injury from a triangular piece of cloth. Give overall support to hand and stop its movements. In case of an open fracture, place a pad of clean cloth over the wound. Apply pressure dressing to control bleeding. Keep the victim laying down until the doctor arrives. Give the victim enough non-alcoholic liquid to drink. यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि जब क्लोज फ्रैक्चर हो, मतलब अंदर से जब टूटा हुआ हो, तो उस टाइम जो टूटा हुआ चाहे हाथ हो गया चाहे पैर हो गया, उसको नेचुरल पोजीशन पे लाके उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, स्प्लिंग अप्लाई कर देना चाहिए. मतलब किसी भी कपड़े से, कॉटन के कपड़े से उस टूटे हुए स्थान को पे उसे बांध देना चाहिए एक ट्रायंगुलर शेप पे. और वो जो कपड़ा होना चाहिए वो कॉटन का होना चाहिए जिसे प्रिवेंट करता है या बचाता है. दूसरी बात ये है कि वो उसको एक ट्रायंगुलर शेप में बांधना चाहिए. इस शेप में इससे क्या होगा कि जो टूटा हुआ स्थान है उसको सपोर्ट मिलेगा, और दूसरी बात मूवमेंट नहीं होगा जिससे आपको पेन भी नहीं होगा. और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अगर ओपन फ्रैक्चर है, अगर मतलब कि स्किन भी आपका टूटा हुआ है और अंदर से हड्डी भी टूटी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन फ्रैक्चर कहते हैं. उस टाइम क्या करना चाहिए, प्लेस अ पैड ऑफ क्लीन क्लॉथ ओवर द वाउंड. उस टाइम क्या करना चाहिए कि कॉटन या क्लीन पैड से उसे क्या करना चाहिए, घाव को पहले बंद कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए. अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग टू कंट्रोल ब्लीडिंग, और मतलब उसे कस के कपड़े से बांधना चाहिए ताकि जो ब्लड है वो रुक जाए. और उसके बाद क्या करना चाहिए, विक्टिम को हटा देना चाहिए जब तक आप डॉक्टर के पास उन्हें नहीं ले जा रहे हो. और उस टाइम उस विक्टिम को नॉन अल्कोहलिक लिक्विड देना चाहिए पीने के लिए. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे पूछ लेना. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है, फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स. अगर एनिमल आपको काट ले तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए. बाइट बाय एनिमल लाइक डॉग एंड कैट कैन कॉज अ डेडली डिजीज called rabies. The risk of rabies is high if bitten by stray animal. Wash the wound with soap and water. Apply an antiseptic cream on the wound and cover it with a clear bandage. Take a victim to the doctor immediately. यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अगर कुत्ते और बिल्ली ने आपको काटा है उस जगह पे आपको रेबीज होने का खतरा है. अगर जब आपको कुत्ते या बिल्ली काटे उस टाइम क्या करना चाहिए कि आपको उस जगह को साबुन से और पानी से धो लेना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करना चाहिए, और उसके बाद उसे कवर कर देना चाहिए विद अ क्लियर बैंडेज, मतलब क्लियर बैंडेज से या पट्टी से. उसके बाद आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए तुरंत. वॉश द एनिमल फॉर सिम्टम ऑफ रेबीज. द टेल ऑफ अ मैड डॉग हंग डाउन बिटवीन लेग. Froth come out from its mouth and it barks aimlessly. यहाँ क्या बोला जा रहा है कि कोई जो एनिमल है अगर उसे क्या हुआ है, रेबीज हुआ है, तो उसे आप कैसे पहचानेंगे. तो जो कुत्ता होता है उसका जो पूंछ होता है वो सीधा होता है उसके पैर तक. ठीक है. फ्रॉथ कम आउट विथ इट्स माउथ, उसके मुंह से झाग आता है और वो हमेशा भौंकता रहता है बिना किसी मतलब के. इन केस ऑफ अ बाइट ऑफ पॉइजनस स्नेक, अगर आपको किसी सांप ने काट लिया, जहरीले सांप ने, तो उस टाइम क्या करना चाहिए, टाई अ टाइट बैंडेज बिटवीन द वाउंड एंड द हर्ट टू स्लो द स्प्रेड ऑफ द पॉइजन इन द बॉडी. रश द विक्टिम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली.
अगर आपको किसी पॉइजनस सांप ने काट लिया, उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम उस जगह को अच्छे से बांध देना चाहिए और वहाँ आपको एक पिन चुभोना चाहिए ताकि आप वहाँ के जो पॉइजनस ब्लड है उसको आप निकाल सके अपनी बॉडी से बाहर। उसके बाद आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। For the sting by a bee or wasp, apply the paste of baking soda and antiseptic cream to reduce swelling and pain. Put ice there. यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी मतलब स्टिंग्स ने या मक्खी ने या चींटी ने काट लिया हो तो उस टाइम क्या करना चाहिए? उस कटे हुए स्थान पे आपको बेकिंग सोडा या एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेना चाहिए, जिससे आपकी जो स्वेलिंग है और जो पेन है, दर्द है, वो कम हो जाएगा। या तो आप उस जगह पे बर्फ़ भी लगा सकते हैं। फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग, मतलब पॉइजनिंग के लिए जो फर्स्ट एड है उसके लिए देखो, इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन पॉइजनस थिंग्स लाइक डिटर्जेंट, फिनॉयल, पॉइजनस मेडिसिन etc। अगर किसी इंसान ने कोई पॉइजनस चीज़ खा ली हो, जैसे डिटर्जेंट खा लिया हो, कोई फिनाइल पी लेता है और कोई पॉइजनस मेडिसिन खा लिया हो, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? एक्ट स्पीडली बिफोर द बॉडी एब्जॉर्ब पॉइजन, ट्राई टू रिड्यूस omitting in the victim, give him plenty of water or milk to dilute the poison, rush the person to the doctor immediately, save and give the poison container to the doctor with its label intact and any remaining contents. In case of an unknown person, bring along a sample of the ओमिट फॉर एग्जामिनेशन। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर किसी इंसान ने अगर कोई पॉइजनस चीज़ खा ली हो, जैसे डिटर्जेंट खा लिया हो, फिनाइल खा लिया हो, बहुत लोग अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब कोई उन्हें प्रॉब्लम रहती है, तो वो क्या करना चाहते हैं कि भाई अब हम मर जाए, हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। तो उस टाइम अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके सामने और वो ऐसा कोई व्यक्ति है, तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए उसके बारे में है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि उस टाइम क्या करना चाहिए? तो उस टाइम उस व्यक्ति को तुरंत वॉमिटिंग कराना चाहिए, मतलब उनसे उल्टियाँ करानी चाहिए, ताकि जो पॉइजन है उसकी बॉडी में तुरंत वो एक्ट ना करे, कि मतलब उसके बॉडी में तुरंत जो पॉइजन है वो फैले ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए या दूध पिलाना चाहिए, जिससे जो पॉइजन हो वो डाइल्यूट हो पाए। उसके बाद उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जो पॉइजन उसने खाया हो उसे डॉक्टर को बताना चाहिए, ताकि जो डॉक्टर है उस हिसाब से अपने मेडिसिन या ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। ओके, it is the important to know what to do after an accident. It is more important to prevent an accident. It is the basic rule of safety. यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये एक्सीडेंट मतलब किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो पॉइजन का हो, चाहे वो बर्न का हो, चाहे वो फ्रैक्चर का हो, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट हो। सबसे पहले तो आपको ये जानना इम्पॉर्टेंट होगा कि ये हुआ कैसे है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये है कि आप उस एक्सीडेंट को बचा कैसे सकते हो। तो ये अगर आप कुछ बेसिक्स रूल हैं जिन्हें आप जानते रहेंगे, तो इसमें एक्सीडेंट जो होगा उससे आप दूसरों को भी सेव कर सकते हैं और खुद को भी सेव कर सकते हैं। तो ये सारे जो रूल्स थे, ये बेसिक रूल थे सेफ्टी के, आप इसे ध्यान रखें और इसे पढ़ते रहें। और आगे कुछ कीवर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कीवर्ड्स से आपको ये समझ में आ रहा होगा कीवर्ड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ क्या है? फ्रैक्चर का मतलब क्या है? अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन। कि फ्रैक्चर किसे कहते हैं? कि जो हड्डी टूटी हो या ब्रेक हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। तो ऐसे आगे स्लिंग है, फर्स्ट एड है, ट्रैफिक साइन है, ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स हैं, पढ़ने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़िए। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं नीचे दिए गए हैं यहाँ। नाउ यू नो, ये सारी भी चीज़ें जो हैं ये भी आपके ही हित के लिए है, आप पढ़िए। और अभी तक मैंने ये चैप्टर 6 ख़त्म हो चुका है आज, और चैप्टर 7 जल्द ही लाएंगे, आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन
मैंने देखा है कि वीडियो पे कोई व्यू नहीं आता, तो अगर व्यू नहीं आएगा तो बच्चों मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और जब वीडियो ही नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर्स आपका आगे का जो है क्लास 5th के लिए, और क्लास 4 का भी जल्द ही आएगा।